हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा पूरी एकाग्रता से समझिएगा। हम लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी, उसमें पढ़ा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमने कभी विवेक नहीं दौड़ाया अपना। हाँ, समझ लिया ईश्वर के अंश हैं। अब वो कहाँ हैं? ये शरीर तो मम्मी पापा का अंश है। मतलब खुद तुम अंश हो परमात्मा के और अपना पता नहीं। आप सोचो, हमने बड़े बड़े अवार्ड जीत के घर में लगा रखे हैं। हमने ये जीता, हमने ये जीता। अब जब तुमको यही नहीं पता कि जीतने वाला कौन, जब मैं का ही पता नहीं मैं कौन, ईश्वर अंश। मैं संसार का अंश नहीं हूं। हाँ, संसार का अंश, शरीर का अंश शरीर हो सकता है, आत्मा नहीं हो सकती। कोई माता पिता आत्मा नहीं बना सकते। मैं निवेदन कर रहा हूं, पिछले 4 महीनों से मैं आपके साथ खोपड़ भंजन कर रहा हूं मानसिक रोगों को मिटाने का। अब सबसे बड़ा रोग आ गया सामने, सबसे बड़ी अज्ञानता आ गई। मैं उसको केवल एक दिन सुना करके समाप्त कर दूं, मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं बस आप सब जिस दिन निश्चिंत हो जाओ, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। क्या बताओ? एक व्यक्ति हमसे बोला, हम शर्मा जी मरना नहीं चाहते। मैंने कहा कभी नहीं मरोगे, बस इतना बता दो सांस लेते हो? बोले हाँ लेता हूँ ना, रोज लेता हूँ। मैंने कितने घंटे? कैसी बात कर रहे हो, 24 घंटे लेता हूँ। तो मैंने कहा लेना मत छोड़ना। अब बताओ इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी कि मैं सांस लेता हूँ। अगर तुम सांस लेते हो तो लेना मत छोड़ना, कभी मरोगे नहीं। एक सांस भी आपकी इच्छा से नहीं आता, परमात्मा की कृपा से आता है। और उसने ये कृपा क्यों की है? अपनी हमारी अज्ञानता मिटाने के लिए। और हम लोग पता नहीं किस किस जंजाल में फंस गए। संसार में रहो, परिवार में रहो, सारे काम करो, व्यापार भी करो, नौकरी भी करो, बच्चे भी पैदा करो, परिवार की सेवा भी करो, लेकिन सन्यासी बनकर, आप कहेंगे सन्यासी बनकर, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां और वो सन्यासी थे। आज ये भी समझ लीजिएगा सन्यासी क्या होता है। आपने आज तक यही सुना होगा, सन्यासी तो उसे कहते हैं जो विवाह ना करे। ना ना ना, सन्यासी उसे कहते हैं जो किसी चीज में अपनापन ना करे, सम्यक न्यास, किसी चीज में अपनापन ना करे, वो सन्यासी है। अरे ये सारी चीजें मैंने आपको कई बार कहा, मैं इस काबिल नहीं हूं। मेरे सागर में परमात्मा आप लोगों के लिए प्रेम भेजता है बांटने के लिए। अब बताओ रामचरितमानस पढ़ने का लाभ क्या मिला? ना तो ये समझ सके लीला करनी है, व्यवहार करना है, ना ये समझ सके हम परमात्मा के अंश हैं, अजन्मा हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, नहीं समझ सके।
और रामचरितमानस अखंड रामायण, घर घर में सुंदर कांड का पाठ हो रहा है। सुंदरता क्या है ये पता नहीं। आप देखो, दुनिया को मत देखो, आप अपने आप को देखो। हमें अपना कल्याण करना है और कल्याण का मार्ग भगवान दे रहे हैं। तो नित्य योग का मतलब जिससे कभी वियोग नहीं हुआ, कभी वियोग नहीं हुआ, हो नहीं सकता। भगवान की ताकत नहीं, हमारी ताकत नहीं, किसी राक्षस की ताकत नहीं, परमात्मा से आपका वियोग करा दे। ये विवाह कराने वाले पंडित ये आत्मा का विवाह कराते हैं क्या? आपका तो परमात्मा से सदा का विवाह है। देखिएगा, जब विवाह कराते हैं ना कोई स्त्री समझ पाता है ना कोई पुरुष समझ पाता है। वहाँ पर वो कहते हैं एक में इसमें परमात्मा स्वरूप है, ये लड़की भी परमात्मा स्वरूप है। कोई परमात्मा मान के तो विवाह करते नहीं। शरीर को पसंद के, शरीर ने शरीर को पसंद कर लिया, शरीर को भोग लिया, शरीर मर गया, ये प्रेम है। अब ये शब्द तुम पुस्तकों में ढूंढने लगोगे तो नहीं मिलेंगे। हाँ, रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप कभी भी सुनिएगा। तो भाई जी, अब आपको समझ आया है नित्य योग किसे कहते हैं? भाई जी, आपको समझ आया नित्य योग का? नहीं आया तो और बोलूं? समझ में आया भैया, जो आप बोले ना कि इससे पहचान है नित्य योग। बस हमारी परमात्मा के साथ संबंध क्या? क्योंकि हम उसके हैं, थे, रहेंगे। वो ही हमारा था, वो ही हमारा है, वो ही हमारा रहेगा। ये तो नगर कोट है। आप देखो, हम लिखते हैं हमारा परमानेंट एड्रेस। परमानेंट, शरीर टेम्परेरी, हमारा ये मकान परमानेंट। परम धन राधे नाम अपार, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। सबसे बड़ा खजाना, मैं गिरधर की और गिरधर मेरे, मैं प्रीतम की और प्रीतम मेरे। ये एक बार पक्का विश्वास हो जाए, विश्वास पूर्ण श्रद्धा के साथ। और देखो कमाल की चीज, मैं इतने दमखम के साथ आपसे निवेदन करता हूं। क्यों? मैंने तो कहा कोई बता दो संसार में कोई वस्तु ऐसी, कोई रिश्ता ऐसा जो सदा रहता हो। नित्य प्राप्त परमात्मा, नित्य नित्य योग, नित्य प्राप्त, उसकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो पा रहा। आपके शरीर को काट दिया जाए, परमात्मा अलग नहीं हो सकता। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, परमात्मा से हम अलग नहीं हो सकते। अगर आपको पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ ये पक्का विश्वास हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। फिर क्या होगा? हमारा कल्याण होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर आप वापस संसार के किसी गर्भ में नहीं आओगे। जब भी आओगे भगवान के साथ, जैसे गोपियां आई, भगवान के सखा आए, रामावतार में जितने भी आए वो भगवान के साथ लीला करने आए, कृष्ण अवतार में जितने भी आए वो सब लीला करने आए। आप भी आओगे, लेकिन किसके साथ? प्रीतम के साथ, परमात्मा के साथ। और आप भी सिखा के जाओगे गोपियों की तरह कि जित देखूं तित श्याममयी है। खाली गाने में नहीं, जर्रे जर्रे में खुदा नजर आने लगे। ऐसी कोई चीज पृथ्वी पर है ही नहीं जिसमें परमात्मा नहीं, क्योंकि परमात्मा ने कहा वासुदेव सर्वम।
अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कल भी निवेदन किया, भगवान राम मानो अपने चरित्र के माध्यम से, क्योंकि रामायण की चर्चा कर रहे हैं, मनोरोगी की चर्चा कर रहे हैं, चरित्र के माध्यम से विषाद भी स्वीकार करते हैं और हर्ष भी स्वीकार करते हैं। और भगवान ये दिखा रहे हैं, मैं हर्ष स्वीकार करूंगा तो विषाद भी स्वीकार करूंगा। एक ही स्वीकृति के साथ दूसरी अनिवार्य है। आज खुशी है तो कल गम है, आज मिला है तो कल बिछड़ेगा। और भगवान ने क्या करा? नर नाट्य। हम भी नर हैं, भगवान भी अवतार लेकर आए नर रूप में, वो नाट्य कर रहे हैं। उस माध्यम से इस सत्य को हमारे सामने रख देते हैं जो हम आज तक नहीं समझ सके। आज समझ लीजिए, आपका आज का समझा हुआ जिंदगी भर काम आएगा। आपके पुराने सारे पाप ताप सब मिट जाएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रज। अब गीता के 18वें अध्याय का 66वें श्लोक को जब मैं गीता पर चर्चा कर रहा था, 18 दिन तक केवल इसी श्लोक की चर्चा कर रहा था। कई लोग हैं जिन्होंने सुना था उस समय, उनमें मीना जी भी हैं और मेहरा साहब और मिश्री मेहरा भी हैं। 18 दिन तक एक ही श्लोक की चर्चा कर रहे थे। भगवान क्या कहते हैं? माम एकम, जिस दिन तुम मुझे अपना मान लोगे, मेरी शरण आ जाओगे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं कसम खा के कहता हूं तुम्हारे सारे पाप ताप एक ही पल में समाप्त कर दूंगा। सदा के लिए अंधकार खत्म। क्यों? आप प्रकाश स्वरूप हो, आप स्वयं चेतन हो, आपको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। आत्म प्रकाश, परमात्मा का प्रेम पाने के अधिकारी हो। शरीर को परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे, आत्मा को परमात्मा नित्य मिले हुए हैं। इस देह का कमाल क्या? इस देह में आत्मज्ञान हो सकता है, तत्व ज्ञान हो सकता है। और जितने भी संत महात्मा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, वो हमारे को तत्व ज्ञान कराने का प्रयत्न करते हैं। तो भगवान ने लीला के माध्यम से इस सत्य को हमारे सामने रख देते हैं कि किस परिस्थिति में हमारे अंतःकरण में हर्ष होता है और किस परिस्थिति में विषाद होता है। और दोनों में भगवान, ध्यान से सुनो, एक दूसरे जुड़े हुए दिखा रहे हैं अपने साथ में। ये जो हर्ष और विषाद के विविध पक्ष भगवान राम के चरित्र में दिखाई देते हैं, उनके लिए एक सूत्र मैं आपके सामने रख दूं। यहाँ पर काकभूषुंडी जी ने हर्ष और विषाद, सुख और दुख, राग और द्वेष दोनों को रोग बताया। क्या कहा? ये भी बीमारी है, खुश होना भी बीमारी है। क्या वे बहुत पहले परिवार में बुजुर्ग लोग कहा करते थे, ज़्यादा मत हो तो फिर रोना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ आज कितने बुद्धिमान थे। वो कहते थे बहुत ज़्यादा हंस रहा है, फिर रोएगा बहुत देर तक। आपको कोई भी चीज अगर संसार में खुशी दे रही है, कल वो दुख देगी। और काकभूषुंडी जी यही हमारे सामने पेश कर रहे हैं। इसका अभिप्राय ये, यदि हमारे जीवन में हर्ष है तो भी हम अस्वस्थ हैं, खुशी में भी आप स्वस्थ नहीं हो, और विषाद है तो भी आप अस्वस्थ हो। पुराणों में आतापी और बतापी कभी सुना आपने? आतापी और बतापी क्या थे? किसी ने रामचरितमानस के माध्यम से समझा हो, सुना हो? आतापी और बतापी, अब समझ लीजिएगा, इससे बड़ी हर्ष और विषाद की व्याख्या नहीं हो सकती। अरे देखो, अब निवेदन कर रहा हूं, आतापी और बतापी ये दो शब्द याद रखना। दो भाई थे, ये राक्षस थे। ये किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में आते हैं, हर्ष और विषाद। एक आतापी
अरे एक बतापी, हर्ष और विषादी के नाम है ये, और उसे नष्ट कर देते हैं। हमारे जीवन को नष्ट किसने किया? हर्ष और विषाद ने। हम उलझे रहे खुशी में और दुख में, मगर खुश हुए बहुत समय तक, दुखी आते ही सारी खुशी खत्म हो जाती है। उसका सबसे सुंदर संकेत रामचरितमानस में अनेक महापुरुषों की गाथाएं, किंतु उनमें महर्षि अगस्त, ध्यान से सुनिएगा, का स्थान सबसे विलक्षण है। आज आप ये भी जान लोगे कि आज तक सुना होगा महर्षि अगस्त ने समुद्र पी लिया था। आप कहोगे विश्वास तो नहीं होता, समुद्र कैसे कोई पी लेगा? अभी जब सुनोगे तो पता चल जाएगा कौन सा समुद्र पी लिया था। ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द को। कई बार सुना होगा, अनेक दृष्टियों से उनका चरित्र अद्वितीय है। हम सबने मन में उठने वाली समस्याओं में से बहुतों का समाधान सांकेतिक भाषा में अगस्त जी के चरित्र के माध्यम से पुराणों तथा मानस में दिया गया है। पुराणों में अगस्त जी की कथा बड़ी विचित्र आती है, और रामचरितमानस में सबसे पहले तो रामायण में अगस्त जी का, ध्यान से सुनो, मैं तो हमारे सामने इसी रूप में आता है कि भगवान शंकर, देखिएगा, जिनके मन से रामायण प्रकट हुई, लीला प्रकट हुई, भगवान शंकर जी स्वयं राम कथा के रचयिता, वो राम कथा सुनने अगस्त के पास जाते थे। रामायण के प्रारंभ में ऐसा वर्णन आता है, एक बार त्रेता जुग माही, बताइए कमाल है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये कुंभज ऋषि कौन है? अगस्त जी को ही कुंभज ऋषि बोलते हैं। यानी इनका जन्म कैसे हुआ? कुंभज, कुंभज माने मटका। अब ध्यान से समझिएगा, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आप देखेंगे अगस्त जी के जीवन में 3 प्रकार की समस्याएं आती हैं। महर्षि अगस्त अपने चरित्र के माध्यम से उन तीनों प्रकार की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। मैंने आपको लीला के माध्यम से बता दिया भगवान के राम के। अब अगस्त जी के माध्यम से 3 समस्याएं जीवन में आईं, और वो तीनों उन्होंने कैसे मिटाई, उन्हें समझने का प्रयत्न कीजिएगा। तीन समस्याएं उनके सामने आई तो क्या कहा गया? उनके सामने एक समस्या थी, समुद्र के द्वारा उत्पन्न की गई। समुद्र बहुत गहरा है, एक एक शब्द ध्यान देना, समुद्र बहुत गहरा है, गहराई भी कभी कभी समस्या बन जाती है। समुद्र की गहराई एक समस्या, इस समुद्र की गहराई से जो संकट उत्पन्न हुआ, इसका भी समाधान अगस्त जी के द्वारा दिया गया। सुनेंगे आप अभी आगे। दूसरी ओर ऊंचाई में भी एक समस्या है, यानी गहराई में भी समस्या, ऊंचाई में भी समस्या। ऊंचाई और गहराई दोनों ही अच्छी हैं, क्या मतलब? परंतु समुद्र की गहराई और विंध्याचल की ऊंचाई समस्या बन जाती है। समुद्र के गहरे तल तक आप नहीं जा सकते, और विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई तक जाते जाते व्यक्ति के बहुतों के तो प्राण निकल जाते हैं। समाज में संकट उत्पन्न कर देती है दोनों चीज़ें, नीचे उतरना भी मुश्किल और ऊपर चढ़ना भी मुश्किल। तो समाज के सामने ऐसा संकट आने पर अगस्त जी सामने आए, और मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, अगस्त जी किसके पुत्र हैं? कुंभज ऋषि पाही।
तीसरी समस्या, दो समस्या बता दी, एक ऊंचाई की और एक नीचे की। अब तीसरी समस्या मैंने आपको बताई थी, ये दो नाम, आतापी और बतापी, सुख और दुख, हर्ष और विषाद। जीवन में व्यक्ति जब ऊंचा उठना चाहता है तो पहाड़ की तरह चोटी पर जाना चाहता है। मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, एक खाली भारत का नहीं, सारी कंट्रियों का राष्ट्रपति बन जाऊं, और मैं मोती पाना चाहता हूं, हीरे मोती, तो समुद्र की गहराई में मैं उतर जाऊं, सबसे बड़ा धनवान मैं बन जाऊं, सबसे बड़ी ज्ञान की सीट पर मैं पहुंच जाऊं। अब आप सोचो, अगर ये सारी समस्याएं जीवन में हैं और इन दो समस्याओं के साथ तीसरी समस्या मैंने आपको बताई जो आप हम लोग खूब करीब से महसूस करते हैं, वो क्या है? हर्ष और विषाद, जिसको मैंने बताया आतापी और बतापी। देखो, मुझे मालूम है इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे, बता देता हूँ। कोई व्यक्ति नौकरी करे, वो क्या चाहता है? मैं इस कंपनी की सबसे ऊंची सीट तक जाना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति किसी गली का नेता बनता है और उसको लोग कहते हैं आप तो इलेक्शन लड़ लीजिए, वो एक बार अगर कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ ले, वो उसी में अपना मन बनाने लगता है, मैं पीएम क्यों नहीं बन सकता, मैं प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकता, मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता। इसे कहते हैं विंध्याचल की ऊंचाई पर जाना। व्यापारी क्या चाहता है? मेरी चांदनी चौक में एक दुकान, मैं सारे चांदनी चौक का मालिक क्यों नहीं हो सकता, सारी इंडस्ट्रियों का मालिक मैं क्यों नहीं हो सकता। ऐसे ही जौहरी चाहता है, मैं सारे हीरे जवाहरात समुद्र की गहराई से क्यों नहीं निकाल के ले आता। ये दो समस्याएं तो गई ऊपर और नीचे की, और तीसरी हर्ष और विषाद की। अब आप बताइए, ये तीनों समस्याएं आप और हम लोगों के जीवन में हैं कि नहीं है? देखिए, निदान होगा, समझ आएंगी, लेकिन कब? जब हम बहुत एकाग्रता से, क्योंकि श्रोता कौन होता है? 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। रघुपति राघव, गाइए।